हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये है चैप्टर नंबर 6 इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस का लेक्चर नंबर 5। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक और उसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बारे में जाना जिसके जरिए बिजनेस को सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। ये भी एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है और इंटरनेशनली बड़े बिजनेस हाउसेस को, डेवलपिंग कंट्रीज को बिजनेस को बढ़ाने में और साथ ही साथ रीस्ट्रक्चरिंग करने में भी मदद करती है। कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक का योगदान देशों की इकोनॉमी को यानी डेवलपिंग कंट्रीज को विकसित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। वो लोन्स देती हैं लंबे समय के लिए और साथ ही साथ कम ब्याज दर पर देती हैं। कहीं ना कहीं इन वर्ल्ड बैंक की अलग अलग खासियतों की वजह से ही आज कई डेवलपिंग नेशंस अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस में वर्ल्ड बैंक के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। OCM, SP, इकोनॉमिक्स, 12th स्टैंडर्ड की, IT की, 11th स्टैंडर्ड की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो जरूर चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, जहां पर दोस्तों हम रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स डालते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप जानते ही हैं, पिछले कई वीडियोस में हमने ये इंट्रोडक्शन देखा है कि फाइनेंस जो होता है ना, वो लाइफ ब्लड है बिजनेस का, रीढ़ की हड्डी के समान है और फाइनेंस का लगातार बिजनेस में होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अलग अलग संस्थाओं में आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की, जो यही फाइनेंस बिजनेस को पहुंचाने में, रेगुलर सप्लाई करने में मदद करती। लोन्स, सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज सही तरीके से मिलेंगी तभी तो बिजनेसेस और इकोनॉमी बूस्ट कर पाएगी, आगे बढ़ पाएगी। वर्ल्ड बैंक इसी में सभी की मदद करता है। खास तौर पर ये रीस्ट्रक्चरिंग और रीबिल्डिंग में मदद करता है। कहीं ना कहीं दोस्तों, डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप करने में वर्ल्ड बैंक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ, द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रोवाइड फाइनेंस, एडवाइस एंड रिसर्च टू डेवलपिंग नेशन. Conventionally, it is not a bank. Instead, it comprises of two institutions, namely International Bank for Reconstruction and Development, यानी IBRD, and the International Development Association, that is IDA. दोस्तों, आज की तारीख में 189 कुछ करीब मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक के, जो ओनरशिप शेयर करती हैं। The bank works closely with 3 other organizations, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का समावेश है, द मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी, इसके अलावा द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इन तीनों के साथ मिलकर के ये जो 2 संस्थाएं हैं, IBRD और IDA, टोटल 5 संस्थाएं हो गई। ये पांचों कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक मानी जाती हैं, एज अ वर्ल्ड बैंक ग्रुप मानी जाती है। और इनका काम बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जो नाम मैंने बताया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रीस्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपमेंट, इसके नाम में ही 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हमने देखा है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कई अलग अलग वॉर हमने इस दुनिया में देखे हैं। इस बाद बहुत सारी तबाही होती है, इकोनॉमी बहुत बुरे हालातों से गुजरती है। कहीं ना कहीं कई नेचुरल कैलामिटीज की वजह से भी कई देशों को बहुत ही बड़े झटके लगते हैं, इकोनॉमी टूट सी जाती है। ऐसे प्रॉब्लम से उभरने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत होती है और वही रीस्ट्रक्चरिंग इकोनॉमी की वर्ल्ड बैंक करके देता है। दोस्तों, डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपमेंट करना और एकदम टूटी फूटी इकोनॉमी को वापस से जोश के साथ आगे लेकर आना, यही वर्ल्ड बैंक का काम है। World Bank provides debt financing to governments that are considered middle income. The International Development Association IDA gives interest-free loans to the governments of poor countries. यानी जो गरीब देश हैं उन्हें interest-free loans देने का काम भी ये संस्थाएं करती हैं। The International Finance Corporation, that is IFC, focuses on private sector and provides developing countries with investment, financing and financial advisory service. तो इस प्रकार वर्ल्ड बैंक जो है ना, ये मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी की तरह है, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कैसे बाहर का पैसा देशों में आए
और एक दूसरे के ये ट्रांजैक्शंस के साथ सभी देश फले फूले और एकदम मस्त से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, हम यूनाइटेड रहेंगे, एक रहेंगे, ग्लोबलाइज्ड रहेंगे, तभी सब एक दूसरे के साथ रह करके ग्रो कर पाएंगे, विकसित हो पाएंगे, वरना कोई बहुत पिछड़ा और कोई बहुत आगे निकल जाएगा। और इसीलिए वर्ल्ड बैंक ये इम्बैलेंस को बैलेंस करने की कोशिश करता आ रहा है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड इन 1944। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक का भी एस्टैब्लिशमेंट किया गया। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में है। द इंटेंशन बिहाइंड द फाउंडिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक वाज टू प्रोवाइड टेम्पररी लोन्स टू लो इनकम कंट्रीज which were unable to obtain loans commercially। जिन्हें लोन हासिल करना मुश्किल हो गया था कमर्शियली, उन्हें लोन्स देने का काम वर्ल्ड बैंक ने किया। द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट आल्सो ऑफर्स डेवलपमेंटल असिस्टेंस टू मिडिल एंड पुअर इनकम कंट्रीज। यानी कुल मिलाकर 100 बात की एक बात निकल करके आती है कि जो गरीब देश हैं, जो पिछड़े देश हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उन्हें मदद करने का एक हाथ समान वर्ल्ड बैंक है, जो इन्हें हाथ पकड़ करके उठाती है और इनके इकोनॉमी को मजबूत बनाने की कोशिश करती है। दोस्तों, आज बात करेंगे फीचर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक की, और कुल मिलाकर के 6 महत्वपूर्ण फीचर्स हैं, और इन्हें याद रखने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है ओ गिफ्ट्स। ओ गिफ्ट्स, ओ गिफ्ट्स। ओ से ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, जी से गोल्स, आई से इनोवेटिव नॉलेज शेयरिंग, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी आई से ही पॉइंट है, और आखिर में एफ से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एस से सोशल डेवलपमेंट। यानी कुल मिलाकर के सभी पॉइंट्स अगर आप देखें दोस्तों, तो सभी पॉइंट्स कहीं ना कहीं ग्रोथ, नॉलेज शेयरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग और डेवलपमेंट की ही बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सामने वाली कंट्री, यानी जो भी डेवलपिंग कंट्री या पुअर कंट्री है, उसका भला करने की बातें कर रहे हैं। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हमने बात की शुरुआत में ही, वर्ल्ड बैंक ही 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बनता है वर्ल्ड बैंक का ग्रुप, और यहां पर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो फॉलो किया जाता है। जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, यहां पर बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, एक एडवाइजरी कमिटी है, एक लोन कमिटी है, और एक प्रेसिडेंट और अदर स्टाफ मेंबर्स भी हैं। All the powers of the bank are vested in the board of governors, which is the supreme policy making body of the bank। यानी सभी अधिकार ज्यादातर जो हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास हैं। The board consists of 1 governor and 1 alternative governor appointed for 5 years। पंचवर्षीय, जी हाँ, 5 सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है by each member country। ये जो 190 के करीब जो कंट्रीज हैं, जो मेंबर हैं इस संस्था की, उन्हीं में से चुने हुए ये गवर्नर्स होते हैं। द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ 21 मेंबर्स। डायरेक्टर्स के अंदर 21 मेंबर कंट्री के मेंबर होते हैं। 6 जो होते हैं आर अपॉइंटेड बाय द 6 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स, नेमली यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया भी इसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, और 6 मेंबर्स जो हैं ये हम अपॉइंट करते हैं। द रेस्ट ऑफ द 15 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द रिमेनिंग कंट्रीज। तो इस प्रकार से एक अच्छी प्रॉपर स्ट्रक्चर के तहत ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कामकाज जो है किया जाता है। दोस्तों, बात करें गोल्स की, तो यहां पर अगला पॉइंट गोल्स का निकल के आता है, जहां वर्ल्ड बैंक के 2 महत्वपूर्ण गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहती है 2030 तक। पहला, गरीबी हटाओ, एक्सट्रीम पॉवर्टी को डिक्रीज करो। द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन लेस देन $1.90 अ डे टू नो मोर देन 3%। यानी ये वो लोग हैं जो $1 से भी कम पैसे कमा रहे हैं एक दिन। ऐसे लोगों की संख्या घटानी, लोगों की जो आमदनी उसे बढ़ाना है, और ऐसे लोगों की संख्या महज 3% तक के डिक्रीज करनी है। ये एक सबसे बड़ा लक्ष्य वर्ल्ड बैंक लेकर के चल रहा है। प्रमोट करना चाहता है दूसरे पॉइंट में शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी बाय फोस्टरिंग द इनकम ग्रोथ ऑफ द बॉटम 40% फॉर एवरी कंट्री। हर देश की अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करता हुआ देखना चाहता है वर्ल्ड बैंक, और ग्रोथ जो है उनके इनकम की वो 40% तक बढ़ाना चाहता है। ये भी एक बड़ा लक्ष्य वर्ल्ड बैंक लेकर के चल रहा है। The World Bank is a vital source of financial and technical assistance to developing countries around the world, और इसी गोल को अचीव करने के लिए कई प्रकार के सुझाव, एडवाइस और टेक्निकल असिस्टेंस भी देता रहता है। दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की, तो यह आसान सा पॉइंट है इनोवेटिव नॉलेज शेयरिंग। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, एडवाइस देता है भैया महेंद्र मेंटोर सिंह धोनी। यस, जो मेंटोर सिंह धोनी का काम था हमारे, एडवाइस देना, टीम को गाइड करना, मुश्किल हालात से निकालना।
ये जो काम थे ना दोस्तों, वही काम वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है, अपने इनोवेटिव नॉलेज को शेयर कर रहा है सभी कंट्रीज के साथ। वर्ल्ड बैंक ऑफर्स सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज through policy advice, research and analysis and technical assistance. Analytical works of World Bank often helps to the developing country. It also helps in capacity development of the developing countries. World Bank also sponsors, hosts or participates in many conferences and forums on issues of development. यानी हर प्रकार से कोशिश होती है कि सेमिनार्स लेकर, पार्टिसिपेट करके कॉन्फ्रेंसेस में, डिबेट के फोरम्स में डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या सुझाव निकल करके आते हैं उन पर गौर करें और नॉलेज की ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें ताकि डेवलपिंग कंट्रीज का फायदा हो सके। दोस्तों अगला पॉइंट निकल करके जो आता है वो है आई से इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत जरूरी है, कोई भी इकोनॉमी किसी के सहारे के साथ कब तक आगे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं उन्हें खुद भी इनोवेशन करना पड़ेगा और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना पड़ेगा, बिजनेस हाउसेस को बढ़ावा देना पड़ेगा, नए बिजनेसमैन को डेवलप करना पड़ेगा। In the competitive economy, innovation and entrepreneurship plays an important role in the growth of business. सब नौकरी करने वाले ही निकलेंगे तो भैया बिजनेस कौन करेगा? बिजनेस करने वालों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि और ज्यादा employment generation हो सके. It helps in higher productivity which leads to increased economic growth. It helps in creation of employment to eradicate poverty. यानी जो मकसद वर्ल्ड बैंक का है वो आसान हो सकता है, पूरा हो सकता है अगर इनोवेशन किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जाए, गोल्स को अचीव करने की पूरी कोशिश की जाए. Young and growth oriented companies contribute in employment growth. They help in enhancing competitiveness and productivity by introducing new products, developing novel business models और कहीं ना कहीं नए आइडियाज के साथ ग्रोथ का चांस भी बढ़ाती है वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक रिकॉग्नाइजेस दैट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर इंपॉर्टेंट टू एड्रेस मेजर डेवलपमेंटल चेंजेस. यानी जो भी चैलेंजेस हैं दोस्तों, जो भी मुश्किल हालात हैं, उन्हें ओवरकम करने के लिए इनोवेशन यानी क्रिएटिविटी की जरूरत है और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है, क्योंकि इसी से तो हम अच्छे से अच्छी मुसीबत का भी सामना डट के कर पाएंगे और डेवलपिंग इकोनॉमीज को डेवलप वाकई में सही मायने में कर पाएंगे. The World Bank invests in innovative and entrepreneurship projects. The World Bank brings global experience. Expertise आती है ना भाई, ये देश का आदमी इस देश वाले को ज्ञान दे रहा है, उसे एडवाइस दे रहा है, उसे अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज दे रहा है. जापान हमारी मदद कर रहा था बुलेट ट्रेन बनाने में. कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं जहां पर अलग अलग कंट्रीज की एक्सपर्टीज से हमें फायदा होता है और डेवलपिंग कंट्रीज और आगे बढ़ पाती है. दोस्तों अगले पॉइंट की बात करूं तो यह है एफ से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो यहां पर दोस्तों लोन इंटरेस्ट फ्री, कहीं ना कहीं लो इंटरेस्ट लोन, जीरो टू लो इंटरेस्ट क्रेडिट्स, ग्रांट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज, कई कंसेशंस, कई सब्सिडीज दी जाती हैं. एग्रीकल्चर में, एनवायरमेंट में, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में मदद की जाती है और यही खास प्रोजेक्ट्स हैं जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तौर पर सामने आते हैं और सर्विसेज वर्ल्ड बैंक ये प्रोवाइड करता है. ये कई प्रोजेक्ट्स को को फाइनेंस भी करता है, अपने तरफ से भी फाइनेंस करता है उन प्रोजेक्ट्स को कंट्रीज के लिए, को फाइनेंस विद गवर्नमेंट्स, अदर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स एक्सेट्रा. तो उस देश की पूरी आर्थिक मदद करने की कोशिश भी वर्ल्ड बैंक करता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के जरिए. बात करें आखिरी पॉइंट की दोस्तों तो है आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सोशल डेवलपमेंट का, यानी सामाजिक भला. ये बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक का. समाज का डेवलपमेंट, समाज का विकास, समाज का ग्रोथ, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन द नीड टू पुट पीपल फर्स्ट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस. The World Bank work with governments, communities, civil societies, इन सबके साथ मिल करके काम करती है वर्ल्ड बैंक. प्राइवेट सेक्टर हो या मार्जिनलाइज्ड, for the cause of social development. Social development promotes economic growth and leads to higher quality of life. मतलब अगर लोगों को पहला हम सम्मान देंगे, उन्हें पहला तवज्जो देंगे, पहला प्रेफरेंस देंगे, तो हम उनके विकास के साथ देश का विकास ऑटोमेटिकली कर पाएंगे. The World Bank's work on social development brings voices of the poor and the vulnerable into development process. World Bank is also undertaking timely social risk analysis including poverty and social impact analysis. इससे ही poverty को भगाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है और सही में
तरक्की की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे, आपने नोट डाउन किए होंगे। फीचर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, ओ गिफ्ट्स, ओ से ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, जी से गोल्स, आई से इनोवेटिव नॉलेज शेयरिंग, आई से इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एफ से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और एस से सोशल डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूं ये सभी पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे, लिख कर जरूर ले लीजिएगा। हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तों। यहां पर ये चैप्टर होता है खत्म, खलास, फिनिश। आपको टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स मिल जाएंगे, स्काई एजुकेशन ऐप के अंदर भी आपको नोट्स मिलेंगे, तो जरूर 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 डाउनलोड कर लीजिएगा स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। इसके अलावा आप अपडेटेड रह सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पर भी हम वीडियोस और नोट्स डालते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यहां तक देखा है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।